अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियल हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बायोमेडिकल इक्विपमेंट के शोबे से मुंसलिक हूं और पिछले कई सालों से मैं बहुत से कैंडिडेट्स का इंटरव्यू वगैरह कर चुका हूं रिगार्डिंग हायरिंग। हमारे जितने भी ग्रेजुएट हैं, आज मेरी ये वीडियो टारगेटेड जो मेरा ऑडियंस है वो हमारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स, हमारे एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स और हायर एजुकेशन कमीशन। बेसिकली मैं जिस चीज़ को इस वीडियो में हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो है मार्केट एनालिसिस। जब भी कोई ग्रेजुएट मेरे सामने आके इंटरव्यू दे रहा होता है या कोई भी कंपनी का एचआर उसका इंटरव्यू कर रहा होता है, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि इस कैंडिडेट का मार्केट एनालिसिस कितना अच्छा है। मार्केट एनालिसिस से मुराद ये है कि उसको ब्रांड्स के बारे में पता है, उसको प्रोडक्ट के बारे में पता है, उसको अच्छे ब्रांड्स के बारे में पता है, उसको बुरे ब्रांड्स के बारे में पता है, उसको कस्टमर्स के बारे में पता है कि नहीं पता। अब सीन ये है कि जब ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा मार्केट में आता है, ये तमाम चीज़ें वो उसके बाद सीखता है। जबकि मैं चाह रहा हूँ और मेरा जो मैसेज है वो ये है कि इस सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाना चाहिए ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। अब इसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि जी बच्चे इंटर्नशिप्स करने जाते हैं 8वें सेमेस्टर में। अब बच्चा इंटर्नशिप करने जा रहा है और नॉर्मली ये होता है कि 80% बच्चे तो फेक एक्सपीरियंस लेटर्स बनवा लेते हैं। इंटर्नशिप लेटर्स बनवाए रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए और काम वगैरह नहीं सीखा। और जो लोग करते हैं, जो लोग करवा रहे होते हैं, उनकी वो 100% एफर्ट्स नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने अपने काम भी करने हैं और उन्होंने एक एक्स्ट्रा उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि क्यों ना बच्चों को ग्रेजुएशन के दौरान ही इस कोर्स को पढ़ाया जाए, मार्केट एनालिसिस क्या है, ताकि जब वो मार्केट में आए तो वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन चुके हों। अब इसकी मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह आईफोन है, आईफोन के लिए हम 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी पे कर रहे हैं। अब आईफोन 14 आने वाला, वो इसके अराउंड होगा, जबकि जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये का अच्छा सेलफोन आ जाता है। तो बात यह है कि जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट बन के मार्केट में नहीं आएंगे, कोई भी आपको पे नहीं करेगा। अब एक फ्रेश ग्रेजुएट मेरे सामने आके बैठता है, उसको पता ही नहीं है। मैंने उससे पूछा कि यार आपने अपनी ग्रेजुएशन में कौन सी मशीन्स पे काम किया? वो कहता है जी ईसीजी और अल्ट्रासाउंड। मैंने अपने लगा एक ईसीजी मशीन मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा यहाँ ला, इसके सामने ला के रखो। मैंने उससे पूछा ये कौन सी मशीन है? उसको यही नहीं पता कि ये मेरे सामने जो मशीन पड़ी है ये ईसीजी मशीन है और उसने ग्रेजुएशन की हुई है। तो ये प्रोडक्ट जब हम मार्केट को देंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके ज़्यादा प्राइस लगेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसी प्रोडक्ट को फिर वही 15-20 हज़ार रुपये दे के और उसको कंपनी को उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं पेरेंट्स से कह रहा हूँ, मैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से कह रहा हूँ कि यार आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, ये पेरेंट्स बच्चों के लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और आप उनको उसके रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट बना के दे रहे हो जिसको दोबारा जाके वो मार्केट में सीखेगा। अभी एक बच्चा सुबह आया, वो कहता जी सर मैंने 4 साल ग्रेजुएशन कर ली है, अब मैं आपके पास सीखने आया हूं। तो 4 साल क्या किया है? 4 साल जो इन्वेस्टमेंट थी वो किधर गई? उसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरे जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि हमने अपनी मार्केट को एक क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है। और क्वालिटी प्रोडक्ट किस तरह देंगे? क्वालिटी प्रोडक्ट हम उस तरह से देंगे कि हमने उनको पढ़ाना है पहले। ये चीज़, ये कोई यूपीएस या कोई आम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ नहीं है कि आप आए, आपने खोल लिया, आपने खुद ही सीख लिया। 10-10 15-15 करोड़ रुपए की मशीनरी है। इसके लिए पहले आपने सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए ना, मार्केट एनालिसिस में बच्चों को बताया जाए कि यार मार्केट में बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स की ये मोडेलिटीज़ हैं। क्रिटिकल केयर है, डायग्नोस्टिक है, ब्लड बैंकिंग है, ऑन्कोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, उनको इनका पता होना चाहिए। फिर क्रिटिकल केयर में अगर सपोज नंबर 1 कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं? वेंटिलेटर आता है जी, आपकी मॉनिटरिंग आती है, पेशेंट मॉनिटर्स हैं। अब वेंटिलेटर अगर सपोज मैं कहता हूँ जी नंबर 1 ब्रांड कौन सा? मेट्रॉनिक। ठीक है, और भी बहुत अच्छे ब्रांड्स मौजूद हैं मार्केट में, तो ये चीज़ उसको पता होनी चाहिए। मॉनिटरिंग में आ जाए, पल्स ऑक्सीमीट्री है, पल्स ऑक्सीमीट्री में अच्छा ब्रांड कौन सा है, कौन सी टेक्नोलॉजी है? मोजिमो इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ उसको पता होना चाहिए ना कि मोजिमो क्या है, इस टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर इसको डील कर रहा है। डायग्नोस्टिक में आप मशीनें ले लें, पीसीआर है, केमिस्ट्री है, बट वर्ल्ड नॉन ब्रांड है।
तो ये कहाँ है, कहाँ ऑफिस है, उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद उनको रूल्स का पता होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ सर्विस से काम नहीं है, सेल एंड सर्विस दोनों काम दिए जाते हैं। कि टेक्निकल बंदा जितनी अच्छी सेल्स कर सकता है एक एमबीए मार्केटिंग वाला नहीं कर सकता, तो उसमें दोनों स्किल्स होने चाहिए। तो उसको समझाया जाए कि यार सेल्स किस तरह होती है, पब्लिक टेंडर्स किस तरह होते हैं, टेंडर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, जो पेपरा के रूल्स हैं वो क्या हैं, सर्टिफिकेशंस क्या हैं, उनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन किस तरह से की जाती है। तो मेरी नज़र में ये तमाम चीज़ें हैं जो कि बच्चों को पहले पढ़ाई जानी चाहिए। जब उनको पढ़ाएंगे, उनको इन चीज़ों की समझ होगी, तो वो इजीली आके मार्केट में अपने इंटरव्यू में उसको बता सकते हैं कि जी ये आपकी प्रोडक्ट है। अगर किसी कंपनी का इंटरव्यू देना है उनको पहले पता होना चाहिए यार। तो इसके लिए इन तमाम लोगों को, और हमारा अलमिया ये है कि इस वक्त जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोग हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेजॉरिटी मैं बात करूं तो जिन इदारों को मैं जानता हूं वहाँ बायोमेडिकल के लोग ही नहीं हैं, और वो बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो किस तरह, मतलब एक ड्राइवर ही बताएगा ना कि गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, एक मिस्त्री ही घर बना सकता है, एक आर्किटेक्चर ही जो है इसका डिज़ाइन कर सकता है एक इमारत को। तो किस तरह एक और टेक्नोलॉजी का बंदा अच्छे तरीके से, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक्सपर्ट डायरेक्टर की ज़रूरत है। आपको डायरेक्शन भी चाहिए और आपको एक्सपर्ट डायरेक्टर चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। लाहौर जाना है तो एक्सपर्ट जो डायरेक्टर होगा वो बताएगा कि आपने जीटी रोड से नहीं जाना, आपने मोटरवे से जाना है। तो एक दूसरी टेक्नोलॉजी का बंदा किस तरह आपको बायोमेडिकल का पढ़ा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन से रिगार्डिंग लोग हैं वो नॉर्मली यही देखा गया कि वो बैचलर्स करते हैं, वो मास्टर्स करते हैं या पीएचडी करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनको रिसर्च अच्छी आती है, वो रिसर्च बता सकते हैं कि किस तरह आपने करनी है, वो उनकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट हमारे यहाँ 90% बच्चों ने ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आना होता है, उन्होंने कंपनीज में काम करना है। तो उनको एक ऐसा बंदा पढ़ाए जिसने, जो मार्केट का बंदा है, जिसको ये तमाम चीज़ें, जिसने एक्सपीरियंस की हुई हैं। और एक ऐसा, दोनों टच देने पड़ेंगे हमें बच्चों को, वरना वही होगा कि वो एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगी। वो फिर 2 साल लगेंगे, मतलब जो चीज़ हमने अचीव करनी है 5 साल में, उनको उसको अचीव करते हुए हमें 8-10 साल लग जाएंगे। तो मेरी यहाँ अपने तमाम जो एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी ये एक सजेशन है कि एक कोर्स मैं खुद भी उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, कुछ मैं कर चुका हूँ, बाकी चीज़ें मैं देख रहा हूँ अपने कोलीग्स के साथ बैठ के, कि इस कोर्स को हमें पढ़ाना होगा बच्चों को। मैं हायर एजुकेशन कमीशन को और मैं अपने जितने भी एचओडीज़ हैं डिपार्टमेंट्स के, जो चांसलर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस चीज़ को बैठ के इस पे वर्किंग करें। हम लोग अवेलेबल हैं, मार्केट के लोग अवेलेबल हैं जिनको इन बातों का पता है, और ये बातें हमने अपने स्टूडेंट्स को बतानी हैं ताकि जब वो मार्केट में आएँ वो दोबारा ये बातें ना सीख रहे हों। और मैं जैसे आपको कह चुका हूं कि मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूं और मैं वक्तन फ़वक्तन इस पे वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। बट मैं अपनी कैपेसिटी में जितनी चीज़ कर सकता हूं वो मैं करूँगा, लेकिन इसको हमने बड़े स्केल पे लेके जाना है और हमने इसको यूनिवर्सिटीज़ में इसको इंडल्ज करना है एज अ सब्जेक्ट, और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। होपफुली आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।